नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बीएस खुराना आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड लेवल 1 का जो आपका सिलेबस है, जो आगामी भविष्य में कभी भी आपकी रीट की मुख्य परीक्षा लगेगी तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या उस सिलेबस में बदलाव होगा अथवा नहीं होगा, और आपको इस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तो आपके लिए इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग अंत तक इस पूरे वीडियो को देखेंगे और चैप्टरों को अच्छे से देखना है और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक वगैरह लेकर के आनी है, उन सब के बारे में डिटेल से आपसे बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस सिलेबस के बारे में। अभी जो आपकी रीट 2023 हुआ था, तो ये 2023 हुआ था वही सिलेबस आपका रहने वाला है आगामी भर्ती में। ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस हर साल या हर भर्ती में बदला जाए, कभी नहीं होता। देखो, आपका जो रीट का परीक्षा हुआ था 2021 वाला, पहले होता था रीट पात्रता, जो ही मेंस माना जाता था पहले, 2021 से पहले। तो ये जो सिलेबस चला था साथियों आपका, ये 2013 में बदला गया था एक बार सिलेबस, उसके बाद 2021 तक चला था वो। तो अब देख लो आप लोग, 8 वर्षों तक वो सिलेबस चला, लगभग 3 भर्तियां हो चुकी थी उस सिलेबस से। तो आपका ये जो सिलेबस लेटेस्ट जो जारी किया है शिक्षा विभाग ने, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, तो ये सिलेबस आपका आगामी भर्ती थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए रहेगा। तो लेवल 1 की मैं बात करूँगा, लेवल 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इस जो पेपर लगेगा इसके बारे में आप लोग सुनिएगा। ये जो पेपर लगता है साथियों, वो 300 अंक का लगता है। कुल आपके 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। तो 300 नंबर का आपका क्या हो गया पेपर। और इस पेपर में साथियों नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। पूरा वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें क्या होगा, समय की सीमा जो होगी साथियों, वो आपकी 2.5 घंटे रहेगी। इसका मतलब कितना हो गया? 150 मिनट होंगी और 150 ही क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे। तो बताओ, एक प्रश्न के बट में कितना आ गया? 1 मिनट आ गया। तो आपको पूरा पढ़ के जाना है कंप्लीटली, ये आप लोग ध्यान रखिए। और ये पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। और नेगेटिव है, नेगेटिव होगा 1/3। कितना होगा? 1/3। अब देखेंगे हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो लेवल 1 के लिए जो पाठ्यक्रम आपका रखा गया है वो क्या रहेगा, और आगामी भर्ती 2024 या 25 तक आपकी भर्ती आएगी, 2025 के आसपास। तो उसमें ये सिलेबस आपको पूरा पढ़ के जाना है। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, राजस्थान जीके के अंदर जो आपके नए ज़िले बने हैं, नए ज़िलों से आपके इस सिलेबस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, जो आपके नवीन 19 ज़िले बढ़ाए गए हैं, और फिलहाल में राजस्थान के अंदर कितना हो गया? 50 ज़िले हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 50 ज़िले हो चुके हैं। तो उनसे इस जीके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा आप लोग, अब ये सिलेबस आपका रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। राजस्थान जीके की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और उसके साथ साथ आपका कल्चर, ये 3 जो सब्जेक्ट है साथियों, वो आपके 100 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के? 100 नंबर के रहेंगे ये तीनों ही सब्जेक्ट। भूगोल में आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, और देखो आप लोग निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, और मैं इस पूरे के पूरा जो आपका सिलेबस है इसके नोट्स डाल रहा हूँ। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ से इन संपूर्ण सिलेबस का जो मटेरियल है पढ़ने का चैप्टर वाइज, वो आप लोग उसको डाउनलोड कर लें और क्लास रेगुलर रहते रहे। प्ले स्टोर पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। भूगोल में बात करते हैं तो पहला जो चैप्टर होगा वो आपका होगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। दूसरा चैप्टर है वो होगा मानसून एवं जलवायु वर्गीकरण। तीसरा चैप्टर है भूगोल का अपना आबोहवा तंत्र, जिसमें हम नदियों का, झीलों का और बांधों का वर्णन करेंगे। चौथा चैप्टर है आपका भूगोल में वन संपदा के बारे में, और यहाँ से जो प्रश्न आता है वो वर्तमान के संदर्भ में पूछा जाता है ज़्यादातर, कि वन संपदा के आंकड़े में कौन कौन सा जलाग्रणी है, कितना प्रतिशत वन है, उन सब के बारे में मैंने आपको वन संपदा से रिलेटेड एक अच्छा वीडियो बनाया है, जा करके देख लेना। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य।
राजस्थान के वन्य जीव उद्यान, राजस्थान के अभ्यारण्य, ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिटेल्स से बात भी की है। अगला चैप्टर होगा राजस्थान की मिट्टियाँ एवं मिट्टियों का संरक्षण। मृदा संरक्षण के बारे में हमने बात कर ली। राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में भी हमने पढ़ाया है। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, ये जो 4 टॉपिक आपके दिए गए हैं, एक ही चैप्टर में मैंने पूरा एक ही क्लास में इसको पढ़ा दिया था, जा कर के आप लोग देख लेंगे। राजस्थान की जनजातियाँ एवं उनके क्षेत्र, ये भी चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया है बारीकी से। उसके बाद है हमारा धात्विक एवं अधात्विक खनिज, यानी राजस्थान के खनिज 2 प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक ईंधन खनिज, पेट्रोलियम गैस वगैरह, जो भी आपका प्रश्न पेट्रोलियम गैस से संबंधित पूछा गया था इस बार, वो भी सारी चीज़ों को मैंने डिटेल्स के साथ पढ़ाया है। उसके बाद राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर ऊर्जा संसाधन, जो हमारे जैसे बिजली बनाई जाती है, कोयले से बिजली है, पानी से बिजली है, सौर ऊर्जा से बिजली है, उन सब के बारे में हमने विद्युत उत्पादन की बात की थी इसमें। उसके बाद राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान के यातायात के साधन कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में हमने बात की थी। जैसे हमारा जल परिवहन है, तो राजस्थान में जल परिवहन तो हमारा है नहीं, तो हमने बात की थी सड़क मार्ग की, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, वायु परिवहन की बात की थी, यहाँ पर हमने मेट्रो की बात की थी। तो ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया है, यातायात संसाधन। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री और कल्चर। देखो हिस्ट्री और कल्चर से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैंने पूरा हिस्ट्री पढ़ा रखा है और पूरा कल्चर आपको पढ़ा रखा है। तो देखेंगे आप लोग राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। तो ये चैप्टर मैंने पूरा राजवंशों से संबंधित लगभग मैंने आपको 30 क्लास बताई है। राजस्थान के राजवंश कितने लगभग, जैसे मेवाड़ का इतिहास है हमारा, मारवाड़ का इतिहास है, बीकानेर का इतिहास है, ठीक है ना। तो ये सब, जालोर का इतिहास है, जालोर के बाद हमारा रणथंभौर का इतिहास है, आमेर का कछवा वंश है, उन सब के बारे में मैंने विस्तार से चैप्टर पढ़ाए हैं। उसके बाद राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले, स्मारक, महल, मंदिर, सब के सब मैंने पढ़ाए हैं। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कलाएँ, लोक संगीत, लोक नाटक और लोक नृत्य, ये जो आपके 5-6 टॉपिक हैं, ये भी मैंने विस्तार से आपको पढ़ाए हैं, अच्छे से बारीकी से पढ़ के जाना है। उसके बाद राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराएं, राजस्थान के रीति रिवाज मैंने पढ़ा दिए हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता, इन सब के बारे में भी आपको मैंने डिटेल्स के साथ पढ़ाया है। साथियों हमारे चैप्टर के अंदर लोक देवी नहीं है, क्या नहीं है, लोक देवी नहीं है, ध्यान रखना 3rd ग्रेड में। उसके बाद राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताया, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण भी मैंने पढ़ाए हैं। उसके बाद राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तकला के बारे में बताया, राजस्थान की जो चित्र शैली है, ठीक है ना, जैसे अजरक प्रिंट, बाड़मेर वगैरह, उनके बारे में, किशनगढ़ शैली, ठीक है ना, बीकानेर, उदयपुर शैली, सब के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद 1857 की क्रांति राजस्थान में, और राजस्थान के जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, ये जो आपके 3 चैप्टर हैं, वो भी मैंने आपको विस्तार से पढ़ाए हैं। और अंत में राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। देखो प्रजामंडल आंदोलन से एक प्रश्न पूछा ही जाता है, और राजस्थान के एकीकरण से भी संबंधित। तो ये 2 चैप्टर आपके हो गए, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। जा कर के आप लोग प्ले स्टोर पर यूट्यूब में जा कर के देखेंगे, यूट्यूब में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके बाद राजस्थानी जो भाषा है वो आज साथियों 10 नंबर की आएगी। इससे आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो भी राजस्थानी भाषा में या मारवाड़ी भाषा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थान की कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। ये जो आपके 4 चैप्टर हैं, इनसे आपको 5 प्रश्न परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे, और ये 10 अंक की आती है, और इस बार 5 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद में है साथियों हमारा शैक्षिक परिदृश्य। अब देखते हैं आगे हम बात करेंगे। अब देखो 80 नंबर का जो मैटर है आपका, उसमें क्या आएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RT 2011 और 9 और करंट अफेयर, ये 80 नंबर के अंदर आएगी। अब इसका डिवाइड कैसे किया गया, देखो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के चैप्टरों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, और मैंने पूरा पढ़ा रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। पहला चैप्टर है आपका राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जैसे राज्य पुष्प है ना, राज्य
वृक्ष कौन सा है, हमारा राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, उन सब के बारे में। उसके बाद राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा है, क्योंकि 16 जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, 16 विभागों की साथियों 33 फ्लैगशिप योजना है और मैंने एक ही क्लास में बता दी। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल सबके सब मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ा रखे हैं, ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी ये जो हमारे राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, पंचायती राज व्यवस्था, इन सब के बारे में मैंने 9 वीडियो बनाए हैं साथियों, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड, जा करके प्लेलिस्ट में देख लेना। उसके बाद राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, ये भी मैंने आपको पूरी पढ़ाई है, लगभग 25-30 हैं। उसके बाद अगला विषय हमारा इसी 80 नंबर के अंदर आएगा, शैक्षिक परिदृश्य, इम्पॉर्टेंट है। पहला जो चैप्टर है आपका है राजस्थान में शिक्षण अधिगम के नवाचार। पहला चैप्टर क्या है? शिक्षण अधिगम के नवाचार। दूसरा जो चैप्टर होगा वो है राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार। मैंने आज ही ये वीडियो पढ़ाया है साथियों। विद्यालय प्रबंधन समिति, ये आपको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ाई गई है, पूरा पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद है अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये अधिनियम 2 हैं, एक तो हमारा 2009 वाला और एक है हमारा 2011 वाला, दोनों पढ़ना है, दोनों मैंने पढ़ा दिए हैं। उसके बाद राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया, ये भी पूरा चैप्टर पढ़ाया है। उसके बाद आती है हमारी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको पूरी चीज़ें पढ़नी है, और एग्ज़ाम से पहले आपको करंट अफेयर्स लगभग 12 मंथ की पढ़नी होगी। और जो मैं आपको बता रहा था राजस्थान जीके में जो बदलाव किया जाएगा थोड़ा सा भी, तो वो कौन सा होगा, हमारे जो 19 ज़िले बढ़ाए गए हैं, तो 19 ज़िलों का आपका करंट अफेयर में पूछा जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रश्न इसमें आएगा बस। बाकी का जीके में कहीं कोई चेंजमेंट नहीं होगा साथियों। इन 19 ज़िलों के बढ़ने से आपके केवल करंट अफेयर ही बढ़ेगी, और करंट अफेयर में केवल आपसे इन बदलावों से एक प्रश्न पूछा जाएगा बस। उसके बाद आती है हमारी विद्यालय की विषय। विद्यालय की विषय साथियों, प्रत्येक विषय हमारी 10 नंबर की होगी, और प्रत्येक विषय की फिर आपकी क्या होगी, शिक्षण विधि होगी। तो टोटल हमारी एक विषय सब्जेक्ट प्लस हर सब्जेक्ट की शिक्षण विधि, दोनों का वेटेज कितना हो गया, 18 नंबर का। 5 सब्जेक्ट हैं हमारी। पहली होगी हिंदी, 10 नंबर की होगी, और हिंदी व्याकरण के अलावा फिर 8 नंबर की शिक्षण विधि। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर और उसकी शिक्षण विधियाँ कितना हो गया, 18। उसके बाद गणित के सवाल या प्रश्नावली जो आपको दी जा रही है वो 10 नंबर की, और 8 नंबर की शिक्षण विधियाँ। उसके बाद सामाजिक ज्ञान 10 नंबर की, और उसके साथ फिर शिक्षण विधियाँ, फिर 10 नंबर की विज्ञान, और फिर उसकी शिक्षण विधियाँ। इस तरीके से टोटल आपका 90 नंबर इसका हो जाएगा विद्यालय विषयों से रिलेटेड। आप देखते हैं हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। फिर है संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आप हिंदी के लिए बुक लेकर के आएंगे रचना प्रबोध, जो 9 से 12वीं के बीच में चलती है, ठीक है ना, ग्रामर वाली, राजस्थान सरकार की है, RBSC बोर्ड की ऑथेंटिक बुक है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश में भी वही चीज़ें, आर्टिकल हैं, टेंस हैं, वॉइस हैं, नरेशन है, आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। ये आपके 10 नंबर के हो गए। उसके बाद आपकी आती है गणित। गणित में कौन कौन सी प्रश्नावली आपको पढ़नी है। देखो, आपने अगर गणित पढ़ लिया, गणित आपका प्री के लिए और मेंस दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल 2 प्रश्नावली डिफरेंट हैं, 2 प्रश्नावली बढ़ेंगी केवल किस में, मेंस में। और हिंदी भी आपकी पात्रता के लिए और मेंस के लिए सेम है। अब देखते हैं गणित में हमारी एक तो होगी पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, इनके बारे में। फिर है गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। फिर है भिन्न की अवधारणा व दशमलव संख्याएं वाली प्रश्नावली, और अभाज्य गुणनखंड, लय से तथा में से, ये भी हमारी प्रश्नावली है। उसके बाद प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये प्रश्नावली आपकी 4 हो गई, ये मेंस में आएंगी और मैंने पूरी पढ़ाएंगे। उसके बाद रेखा तथा कोण, ये प्रश्नावली मैंने पढ़ाई है। समतल आकृतियों के परिमाप व क्षेत्रफल, जैसे हमारे वर्ग हैं, वर्ग हो गया,
आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, इन सब के बारे में बात। तो ये प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठोस आकृतियाँ जैसे घन, घनाभ, बेलन और शंकु, गोला, इनसे भी आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारी आती है विज्ञान। देखो कैसा लगा क्लास, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर है साथियों, याद रखना आपके विज्ञान में 9 चैप्टर हैं और इनसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 10 नंबर की आपकी विज्ञान होगी प्लस 8 नंबर की आपकी शिक्षण विद्या विज्ञान से। अब देखेंगे आपको सामान्य विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण पहला चैप्टर, दूसरा होगा तत्व यौगिक और मिश्रण का, तीसरा होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पूरे पढ़ाए हैं कंप्लीट, मस्त आएगा मज़ा। उसके बाद चौथा चैप्टर है बल तथा गति के नियम, और हमारा अगला चैप्टर होगा कोशिका, कोशिका से संबंधित पूरी रचना और उसके कार्य, और नेक्स्ट चैप्टर होगा जीवों में श्वसन क्रिया और परिवहन संचार, और अंतिम चैप्टर है जंतुओं में जनन। केवल जंतुओं में जनन पूछा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, जंतुओं में जनन है, पौधों में जनन नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में अब देखो कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो आप लोग राजस्थान जीके में ही पढ़ के आएंगे, जैसे राजस्थान एक परिचय। उसके बाद अगला चैप्टर है मुगल साम्राज्य, काफ़ी लंबा चैप्टर है। फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, भारत, प्राकृतिक वनस्पति, भारत की वन्य जीव और वन्यजीव संरक्षण, ठीक है ना, ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है। राजस्थान में कृषि, ये हमने जीके में पढ़ लिया। फिर भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में, भारतीय संविधान की बैठक है, उसके निर्माण से संबंधित कार्यप्रणाली, सबके बारे में बात करेंगे। फिर राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, ये भी चैप्टर अपना पढ़ना है और राजस्थान एनसीईआरटी से पढ़ना है। फिर राजस्थान में लोक प्रशासन, ये भी चैप्टर अच्छा है, तो ये पॉलिटी के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम शिक्षण विधियों की। अब देखो शिक्षण विधियाँ हर सब्जेक्ट की आएंगी। कौन कौन से चैप्टर होंगे, सबसे पहले हिंदी में हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषाई कौशल हमको पढ़ने हैं, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, फिर है हिंदी भाषा शिक्षण की अधिगम सहायक सामग्री उसका उपयोग, और उसके बाद हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ और निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान, इनमें जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके चैप्टर कौन कौन से कॉमन है। एक तो मूल्यांकन विधियाँ, एक उपचारात्मक और एक शिक्षण सहायक सामग्री, चुनौतियाँ और उपागम, ठीक है ना, ये सब सेम है। अगर आपने हिंदी के पढ़ लिए ना तो ये समझ लीजिए, अगर आपने हिंदी की शिक्षण विधियों के ये सब टॉपिक पढ़ लिए तो आपका विज्ञान हो जाएगा, सामाजिक ज्ञान हो जाएगा, गणित हो जाएगा, सबके सब हो जाएंगे। और एक से अधिक जो एक विधि है एक से अधिक विषयों में काम आती है, ठीक है ना, तो ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही है। फिर गणित में भी गणित की शिक्षण विधि, उपागम, चुनौती, सामग्री, मूल्यांकन विधि और उपचारात्मक शिक्षण। तो देखो ये जो आपने चैप्टर है ना, देखो एक जैसे हैं, सब विषय में आप लोग पढ़ेंगे तो एक जैसा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि गणित के लिए अलग होता है, गणित के लिए उपचारात्मक शिक्षण अलग होगा, हिंदी के लिए अलग होगा, विज्ञान के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको सब पढ़ने पड़ेंगे, तो एक बार ही पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट में पढ़ लीजिए आप लोग, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में साथियों हमारी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में देखो एक तो ये चैप्टर जुड़ा है, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य, लगभग 3-4 पन्नों का चैप्टर है बस, ठीक है ना। उसके बाद अब हम आते हैं बाल विकास पे। तो ये जो आप शिक्षक मनोविज्ञान पढ़ के आएंगे साथियों, साइकोलॉजी, ये हमारा प्री का सिलेबस प्लस मेंस का दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। और इसके आपको नोट्स एकदम बेटर पढ़ाए हैं मैंने, और सिर्फ मैं नोट्स भी दे रहा हूँ खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर, ठीक है ना। तो देखो एक तो बाल विकास का अर्थ, विकास के सिद्धांत और उसको प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव, दूसरा चैप्टर। फिर है व्यक्तित्व की संकल्पना, उसके प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। ये 20 नंबर की साइकोलॉजी आएगी साथियों, जबकि प्री में 30 नंबर की होती है, ठीक है ना। यहाँ पर साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा मेंस में, जबकि पात्रता में एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, 30 नंबर की होती है। उसके बाद हमारी है बुद्धि की संकल्पना, बुद्धि के सिद्धांत और उसके मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के सिद्धांत, ठीक है ना। उसके बाद अधिगम की प्रक्रियाएं, विभिन्न अधिगमकर्ता, अन्य पिछड़ा वर्ग, सृजनशील बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक इत्यादि, सब चैप्टर मैंने पढ़ा है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा साइकोलॉजी से। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में, अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव क्या है, समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है, समायोजन मैंने खूब पढ़ाया अच्छे से।
उसके बाद अब हमारी आती है कंप्यूटर, ये 10 नंबर की है। 5 क्वेश्चन इसके लास्ट में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये चैप्टर आपको याद रखना, पहला चैप्टर है सूचना प्रौद्योगिकी आधार, मैंने पढ़ाया है। सूचना प्रौद्योगिकी के टूल्स यानी उपकरण कौन कौन से, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग प्रयोग कौन कौन से, और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ये आपके 4 चैप्टर हैं साथियों, तो ये आपको पढ़ने हैं। और कंप्लीट मैंने कोर्स कराया हुआ, टेंशन मत लीजिए। और क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, निर्मल क्लासेस। आप लोग निर्मल कौन सा चैप्टर यूट्यूब चैनल है, निर्मल क्लासेस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। निर्मल क्लासेस है ना, करौली, क्या नाम है, निर्मल क्लासेस करौली। ये यूट्यूब चैनल आप लोग सर्च करना, मिल जाएगा। उसके फिर चैनल में प्लेलिस्ट में जाना है, पूरे सब्जेक्ट वाइज, आप चाहे प्री की तैयारी करो चाहे मेंस की, सबके सब क्लास मैंने चैप्टर सिलेबस के अनुसार डाले हैं पूरे नंबर वाइज। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें अभी से ही, और इन नोट्सों को डाउनलोड कर लें इस सिलेबस के खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। कौन सा है, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप, ठीक है ना, ऑफिशियल ये एप्लीकेशन है हमारा, इसको डाउनलोड कर लें। मेंस का सिलेबस पूरा आपको 99 में और प्री का आपको 59 में दिया जा रहा है। तो साथियों आप लोग वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तैयारी अच्छे से करनी है और आगामी भर्ती के लिए तैयार हो जाओ। मैं पूरे आपकी जिम्मेदारी के साथ तैयार हूँ। धन्यवाद।